मेडिटेशन की पावन धारा में बहते हुए तुम भीतर को साफ करते चले जाना, धोते चले जाना अपने भीतर के तल को मेडिटेशन के द्वारा। अति संभव है तुम जागे रहना, तुम देखते रहना, तुम शिवनेत्र हो जाना। साक्षी दृष्टा अकर्ता होकर के तुम जागे रहना। तुम वर्तमान में ठहरी रहना, तुम रुक जाना, भीतर भीतर टिक जाना। मन के साथ, विचारों के साथ बिल्कुल नहीं जाना। अतीत के अंधेरों में नहीं जाना। अतीत की स्मृतियां, भविष्य की कल्पनाएं, जिनमें मन सदा झूलता रहता है, सदा ही बहता रहता है, तुम उन दोनों स्थितियों से अभव होना, दोनों के पार होना। तुम वर्तमान की घड़ियों में अब अभी में ठहरे रहना, तुम देखते रहना इस संगीतमय धारा में। बहते चले जाना, अपने को जगाना, अपने में संभलना, अपने आप में स्थिर हो जाना। तुम अपनी सुरती संभालना। The more you remain in the process of meditation, the more you will get at staying awareness. Expand your awareness day by day. Detach yourself from the mind. Be seer, be witness. Merely see, simply watch.
inside. Meditation is a great high. One day you will kiss this highness. The highest peak of your real self, which is full of bliss. Keep watching, merely watching. Amin. Amen. मनुष्यता का अतिक्रमण उस डिवाइन सोल का, डिवाइन एग्जिस्टेंस का शिखर तेरे हाथ लग जाए तो धरती पर जीना आनंददायी हो जाए, सफल हो जाए। तेरा मानव जीवन धन्य धन्य हो जाए। तेरा जन्म कृतकृत्य हो जाए। तेरा जीवन अपने अनुभव से जीना, तुम जागा जागा जीवन जीना। तनिक मात्र भी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढना। समस्याओं का समाधान किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भी नहीं, किसी मनोवैज्ञानिक के पास नहीं, किसी वैज्ञानिक के पास नहीं। इसलिए भारत के महान जागे हुए महापुरुषों ने, भारत के महान जागे हुए तत्ववेता, सारे विश्व के जागे हुए तत्ववेताओं ने, तत्वज्ञों ने, भीतर के जागे उन महान आत्माओं ने अपनी जागरण के शिखर पर बैठ के देखा, कोई समस्या है नहीं। सब समस्याएं मन बुद्धि की है। मन बुद्धि ने स्वयं कल्पना में उतारी है, कल्पनाएं ही कल्पनाएं संजोई है। मन बुद्धि इन समस्याओं को पैदा करने में बड़ी रुचि लेता है। उसे दुख में मजा आता है। वो समझता भी दुख की भाषा है, उसे आनंद की भाषा का पता भी नहीं। इनका अतिक्रमण होकर के जब तू जीता है तो परमात्मा भी धन्य धन्य हो जाता है। तेरा क्रिएटर, तुझको बनाने वाला, तेरा निर्माता भी झूम झूम करके गाता है। वो भी नृत्य करने लग जाता है कि पहली बार कोई व्यक्ति इस धरती के ऊपर प्रकृति के पार हुआ, अपने परमात्मा में, अपने प्राणों में छलक उठा। पहली बार कोई प्यास की दीवानगी में उतर करके प्रकृति के पार, मन बुद्धि के पार होकर के अपने विराट में
अपने प्रभु में, अपने खुदा में, अपने अकाल पुरख में, अपने स्वरूप में ठहर गया। सदा सदा के आनंद को उपलब्ध हुआ। वो अपने अंशी के साथ एक हुआ। वो क्षुद्र विराट हुआ। ये यात्रा मानव जीवन की पूर्ण हुआ। समग्रता में जिया, टोटलिटी में जिया। कोई इस ध्यान की गहराइयों में उतर करके इस प्रकार की उपलब्धि में, इस प्राप्ति में, इस शिखर में जो उतरा वही धन्य धन्य हुआ। उसी ने जीवन की कीमत डाली। उसी ने मानव जीवन की, मनुष्यता की, मानवता की कीमत डाली। उसी ने जीने का ढंग, जीने की कला प्रदान की। बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ गया। ऐसा जीवन जो चारों युगों में मानवता को, इंसानियत को, मनुष्यता को उभारता चला गया, दिशा प्रदान करता चला गया। एकमात्र ध्यान, मेडिटेशन, अंतस ध्यान में ये ताकत है। जो मन बुद्धि को लक्ष्य बना करके नहीं, अपने स्वरूप को लक्ष्य बना करके उतरता है। अपनी जागे, अपनी होश, अपनी स्टेट ऑफ अवेयरनेस, एकमात्र अपने जागरण को, अपनी होश को, अपनी प्यास को संभालता चला जाता है, उसी में उतारता चला जाता है। तुम थोड़ी सी भी दूरी पैदा कर लेते हो अपनी मन बुद्धि से, अपने विचारों से, मन के जगत से, तुम स्वस्थ होते जाते हो, तुम संपूर्ण होते जाते हो, तुम अपने शिखरों पर उतरते चले जाते हो। तुम तमाम समस्याओं के समाधान में उतरते चले जाते हो। तुम फिर कभी भी एक एक समस्या करके नहीं चलोगे। तुम कभी भी 5-5 वर्ष, 10-10 वर्ष लगातार मनोविश्लेषक के पास नहीं। तुम सदा सदा के लिए स्वतंत्र हो जाओगी। जिस दिन तुम ये दूरी थोड़ी पैदा कर लोगे अपने माइंड से, अर्थात डिस्टेंस, a little distance will help you to lead a blissful life, to lead a healthy, happy, peaceful life on this earth. ये खजाना तुझको भीतर से मिलता है। बाहर से समस्याओं का समाधान नहीं। बाहर तो पोस्टपोनमेंट है, स्थगन है। स्थगित करते चले जाते हैं हम समस्याओं। बचपन की समस्याएं जवानी में भूल जाते हैं हम। जवानी की समस्याएं बुढ़ापे में कभी हंसी मजाक का कारण बन जाती है। वृद्ध पुरुष बैठ करके कभी सोचते हैं कि हमने क्या क्या चाहा, क्या क्या मांगा, किस लिए दौड़े। एक बार सोचते ही हंस पड़ता है कि कितनी गलती करता रहा, कितनी मूर्खताओं में पड़े रहे, कितनी मूर्खताओं में पड़े रहे। परंतु बुढ़ापा भी तो अपनी समस्या लेकर के उतरता है। वो समझ नहीं पाए कि बुढ़ापे की समस्याएं भी अधिकतर तेरे मन बुद्धि की बनाई हुई है, जो दुख का कारण है। तुम उन्हीं का अतिक्रमण कर लो, अतीत की बात ना करो। तुम वर्तमान के अंदर जो जो भी तूफान उठे हुए हैं उन्हीं का अतिक्रमण कर लो, उनके पार हो लो। ये भूल जाते हैं। सौभाग्य है उनका जिन्हें भीतर की यात्रा पर उतरने का अवसर मिला, मौका मिला। उनको मन बुद्धि के प्रति कछु नहीं करना। उन्होंने तो अपना जागा, अपनी होश, अपनी अवेयरनेस के प्रति कुछ करना है। जो हम भूल गए हैं उसकी याद, उसकी स्मृति में डूबना है। फिर अंधेरों से प्रकाश की ओर। ये तो केवल मात्र शुरुआत है प्रार्थना की। प्रार्थना के अंत में आप पाओगे कहीं कोई भेद था ही नहीं। अंधेरे भी उसी के,
प्रकाश भी उसी का। फिर अंधकार से आलोक की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर, तमस से प्रकाश की ओर। ये प्रार्थना, हाँ, प्यास का प्रथम चरण है, वो भी ठीक। और जब तू प्यास के शिखर पर पहुंचा तो जाना तूने यहां सब कुछ उसी का है, वही है सब। तुम क्या चॉइस कर रहे थे, क्या चुनाव कर रहे थे? वो मेरी इमेच्योरिटी थी, मैं प्रौढ़ नहीं था। जो ही मैं प्यास के शिखर पर पहुंचा, मेरी प्रौढ़ अवस्था, चाहे वो 12 वर्ष की आयु में घटित हुई, चाहे वो 5 वर्ष की आयु में घटित हुई, चाहे वो 50 वर्ष की आयु में घटित हुई, चाहे वो मरने से पहले पहले घटित हुई, उस समय जाना सब में वही था। जिन अंधेरों ने आज तक संभाले रखा, मेडिटेशन के आलों में उतरने से पहले पहले जिस प्यास को, जोत को अंधेरों ने दबाए रखा, चलो उस अंधेरों को भी शाबाश, धन्यवाद करें। थोड़ा सा उजाला जो बचा है, थोड़े से श्वास जो चल रहा है, जो चल रहा है, जिन्हें तू नहीं चला रहा, जो तेरे हाथ में नहीं है, फिर भी तू कहता है मेरे श्वास चल रहा है। यहां भी तो अहंकार करता है, अभिमान करता है, श्वास मेरे हैं, मैं चला रहा हूं। तू खामख्वाह बिना किसी क्रिया के, बिना किसी पुरुषार्थ के तू कितना बड़ा अधिकारी बन जाता है, अहंकारी हो जाता। जो श्वास एक बार बाहर गया, वापस मोड़ने में तेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं। बाहर चला गया, ना आए वापस, कैसे लाओगे? क्या इतनी सी भी ताकत है तेरे पास? क्या इतना सा भी सामर्थ्य है तेरे पास कि बाहर गया हुआ श्वास तो वापस लौटा ले? अगर ना आए तो जन्म एकदम मुर्दा हो जाए, शमशान की तैयारियां होने लगी, तो फिर तेरे हाथ में क्या है? श्वास तक की प्रक्रिया तेरे हाथ में नहीं है तो और क्या तेरे हाथ में है? काहे का अहंकार है, काहे का अभिमान करता है? हर एक जो स्वयं हो रहा है, जो कृत्य स्वयं हो रहा है, उसमें भी तो अहंकार जुटा लेता है, अभिमान जुटा लेता है। मैं, मेरा, मेरी का लेबल लगा लेता है। ये अहंकार, अभिमान निरहंकारता में, निरअभिमानता में रूपांतरित होता चला जाता है। जब तो अंधेरों को भी नमस्कार करता है, स्वीकार करता है, उनको भी तो धन्यवाद दे उठता है। थोड़े से श्वास ही बचे, इन अंधेरों में उतर करके थोड़ी आशा जगी, थोड़ा प्रतीत होने लगा जो इन अंधेरों के अंतिम तल के ऊपर जगमगा रहा है, उसका पता लगने लगा। ये सब परम संपदा के पावन शिखर अंधेरों में ही छिपे, अंधेरों में, अंधेरों के द्वारा मन के अंधकार, बुद्धि के अंधकार, इंद्रियों के इन अंधेरों ने छिपाया। तूने स्वयं मौका दिया, तू स्वयं भूल गया जब, तो फिर यही हावी हुए, ये तुझको ढांक गए। सूर्य को जैसे, सूर्य से पैदा होने वाले बादल ढांक लेते हैं सूर्य को, ठीक उसी तरह ये कहानी तेरे भीतर की है। जो तू बाहर के आकाश में देखता है, वो तेरे घटाकाश में, भीतर के आकाश में वही कहानी घटित हो रही है। तो महासूर्य की भांति दमदमाता, चमकता, दमकता हुआ निरंतर चिन्मय स्वरूप है, परंतु तेरे सामने मन, बुद्धि, इंद्रियों के
ये विचारों के, विकारों के, विकल्पों के, वृत्तियों की, ये राग द्वेष के, द्वंद्व के, द्वैत के अंधेरे इकट्ठे हो गए। ये घने बादल अंधेरी नगरी के घने बादल ढांक रहे हैं तुझका। जिस दिन तू अपनी सुरती में, अपनी चेतना में, चेतना के तल को इन सब से हटा करके अपने आप की तल पर उतर जाता है, उस दिन ये सब विदा हो जाता है। सारा अंधेरा अपने आप से मिट जाता, सारा अंधकार अपने आप रूपांतरित होता चला जाता। सब बादल अहमता ममता के, राग द्वेष के, ये मन माया के स्वतः ही विसर्जित होते चले जाते हैं जब तू अपनी सुरती, अपनी सूरत संभालता है। बहुत सुंदर दीवानों ने गाया इस स्थिति के प्रति। आइए मिलकर के हम भी गाएं। अंधेरों ने जिसे को संभाला बहुत है, 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 अंधेरों ने जिसे को संभाला बहुत है। चलो वो जरा सा, चलो वो जरा सा, उजाला बहुत है, अंधेरों ने जिसे को संभाला बहुत है, अंधेरों ने जिसे को संभाला बहुत है।